नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी एडमिशन के लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं। जी हाँ, यह ओपन सीट्स पर एडमिशन के लिए फॉर्म है, जिनमें जनरल कैटेगरी के तहत बच्चों का दाखिला होने जा रहा है। कुल जितनी भी सीट्स हैं, उनका 75% इन सीट्स के माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि वह सभी स्कूल जो गवर्नमेंट लैंड पर बने हैं, उनमें जितने भी बच्चों का दाखिला होगा नर्सरी क्लास में, उसकी 75% ऑफ द सीट्स का एडमिशन ओपन सीट्स के थ्रू होता है, जिनके फॉर्म 15 दिसंबर 2021 यानी कि 15 दिसंबर 2021 को निकल गए थे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 जैन 2022 यानी कि 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी वह आखिरी दिन होगा, वह लास्ट डेट होगी जब आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के फॉर्म्स भर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जनरल कैटेगरी के एडमिशन्स के लिए कोई सेंट्रलाइज फॉर्म रिलीज नहीं करता है, यानी कि कोई एक ऐसा फॉर्म नहीं होता है जिसके मदद से आप सभी स्कूलों के फॉर्म भर सके। हर स्कूल का अपना अलग एक फॉर्म होता है। आप स्कूल जाते हैं, आप पता करते हैं कि किस तरीके से आपको उनका फॉर्म भरना है, सबमिट करवाना है। फॉर्म भरने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ बहुत ऐसी ऐप्स भी हैं जैसे कि यूनी अप्लाई, उनके माध्यम से भी आप दिल्ली नर्सरी एडमिशन्स के लिए बच्चों के फॉर्म भर सकते हैं। यह जनरल कैटेगरी के तहत फॉर्म है। जिन भी बच्चों का एडमिशन इन फॉर्म्स की बेस पर आगे जाके होगा, उन बच्चों को पूरी फीस देनी होगी और स्कूल के जो भी एडिशनल चार्जेस होंगे वह उन्हें देने होंगे, क्योंकि यह EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म नहीं है। तो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के तहत भी इन फॉर्म्स को भरता है, तब भी उसे पूरी फीस देनी होगी, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म है, यह ओपन सीट्स के लिए फॉर्म है। इसीलिए इन सीट्स पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन फीस सबके लिए इक्वल होगी। और मैं आप सभी को यह भी बताना चाहती हूँ कि जब दिल्ली नर्सरी एडमिशन होते हैं तो लास्ट डेट के बाद वह लिस्ट निकालते हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म ऑफ सबमिशन के बाद लिस्ट निकाली जाती है पहली। जिन स्कूल्स में पहली लिस्ट के बाद सभी बच्चे दाखिला ले लेते हैं, यानी कि जितने बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आता है, और अगर सभी बच्चे फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन ले लेते हैं तो वह स्कूल आमतौर पर फर्स्ट लिस्ट के बाद एडमिशन क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी सीट स्कूल्स में फर्स्ट लिस्ट के बाद एडमिशन सीट्स बचती हैं तो वह सेकंड लिस्ट निकालते हैं। ऐसे में सेकंड लिस्ट में बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर सेकंड लिस्ट के बाद भी सीट्स बच जाती हैं तो ऐसे स्कूल थर्ड लिस्ट भी निकालते हैं, तो मौके मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल्स में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स को किसी और दूसरे स्कूल में चांस मिलता है, जो कि उन्हें लगता है कि अब जिस स्कूल में चांस मिला है वह ज़्यादा बेहतर स्कूल है। तो ऐसे में जिस स्कूल में पहले एडमिशन ले लिया होता है उससे वे बच्चे का नाम कटवा देते हैं। तो ऐसे में बहुत बार सीट्स खाली भी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब लास्ट डेट निकल जाएगा फॉर्म भरने का, यानी 7 जैन निकल जाएगा और उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट निकलती रहेगी, तो आप स्कूल्स की वेबसाइट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बार स्कूल्स अपनी वेबसाइट पर यह मेंशन करते हैं कि हमारे स्कूल में फ़िलहाल के लिए 2 सीट्स खाली है, 3 सीट्स खाली है, 4 सीट्स खाली है। ऐसे में कई बार तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे एडमिशन दे देते हैं, या फिर कई बार वह बच्चों का नाम वेबसाइट पर लिखते हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत से पेरेंट्स चेक ही नहीं करते हैं। जब चेक ही नहीं करते तो बच्चों को एडमिशन करवा नहीं पाते हैं। मतलब कि पहली लिस्ट के एडमिशन्स के बाद अगर सीट्स बचती हैं तो दूसरी लिस्ट वह स्कूल निकालता है। दूसरी लिस्ट के बाद अगर सीट बचती है तो वह स्कूल तीसरी लिस्ट निकालता है। और उसके बाद भी बहुत बार एडमिशन्स होते रहते हैं। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये केवल नर्सरी क्लास के एडमिशन है। जी नहीं, है नर्सरी, KG और क्लास 1 के एडमिशन्स हैं, यानी कि नर्सरी, KG और क्लास 1 में एडमिशन्स के लिए DOE ने फॉर्म निकाले हैं और फॉर्म भरकर जमा करवाने की लास्ट डेट है 7 जनवरी। उम्मीद करती हूँ उस वीडियो से आपको लाभ होगा और आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़े रहेंगे और बहुत से लोगों को भी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने को कहेंगे, क्योंकि एडमिशन्स की जब बात की जाए तो सबकी शिक्षा से बेहतर चैनल पूरे भारतवर्ष में अभी तक नहीं है और सबकी शिक्षा के काम को बेहद सराहा जा रहा है। और आप ही की वजह से सबकी शिक्षा आज इस मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि यह अकेला मेरी पहल नहीं है, यह हम सबकी पहल है। हम सबकी शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सपना यही है कि भारत का हर बच्चा एक अच्छे स्कूल जाए और बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।